अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस चीज़ को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही कॉमन है। हमारे घर पर कोई मेहमान आता है या हम किसी के घर पे मेहमान बनकर जाते हैं या कोई इवेंट हम रखते हैं या हम नॉर्मली जब खाना खाते हैं तो वो चीज़ हमारे साथ लाजमी होता है, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स। यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वह हमारे लिए कितना ही नुकसानदायक है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ, और वो सवाल ये है कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो टॉयलेट क्लीनर है। क्योंकि कई सारे लोगों का मानना ये है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कुछ एसिड्स होते हैं और टॉयलेट क्लीनर में भी एसिड होते हैं, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो भी टॉयलेट क्लीनर है और हम इसको एज अ टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वाकई में कर सकते हैं या ये जस्ट एक मिस इन्फॉर्मेशन है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर हम एसिड्स की बात करें तो वहाँ पे दो तरह के एसिड्स हमें मिलते हैं, एक सिट्रिक एसिड और दूसरा फॉस्फेरिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो हमें नेचुरली नींबू, माल्टे वगैरह से हासिल होते हैं, जबकि फॉस्फेरिक एसिड एक कॉमन फूड ग्रेड एडिटिव है। बेसिकली जहाँ पे शुगर की मिकदार ज्यादा होती है वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह इजीली ग्रो करते हैं, तो फॉस्फेरिक एसिड उन्हीं बैक्टीरियाज की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है गाइस कि ये जो दो एसिड है वो हमें कई सारे टॉयलेट क्लीनर्स में भी मिलते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम इसको एज अ टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में ज़रूर ये पढ़ा होगा कि दो तरह के एसिड होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं और कुछ एसिड स्ट्रांग होते हैं। बिना ज़्यादा डिटेल में जाए, सिंपली अगर कहूँ तो फॉस्फेरिक एसिड एक वीक एसिड है और टॉयलेट क्लीनर्स में और भी कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल और एसिड्स होते हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जो स्ट्रॉन्ग जो स्टेन्स होते हैं, जिद्दी दाग वगैरह जो होते हैं, उनको निकालने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस बात से ये वाज़ेह होता है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को एज अ टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही ये कोई टॉयलेट क्लीनर है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम जो है ना वो सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीने लग जाएं। और मैं यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स को डिफेंड भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो टॉप लेवल पर आते हैं शुगर। इतनी ज़्यादा शुगर होते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मिरिंडा की 600 ml वाली बोतल उठाएं और उसके पीछे साइड पर जो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए अगर उसको हम पढ़े तो वहाँ पर लिखा हुआ है 100 ml में 13.8 ग्राम जो है ना वो शुगर है। यानी अगर हम 600 ml की बात करें तो 13.8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 82.8 ग्राम शुगर टू बी स्पेसिफिक। यानी इतना शुगर, यानी उसको अगर हम देखें तो वो तकरीबन आधी गिलास चीनी बनती है। यानी इतना ज्यादा चीनी आपको आराम से बीमार कर सकता है। दोस्तों, ये जो 82.8 ग्राम शुगर है वो तमाम एडिड शुगर है, जिसकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायर्ड नहीं है। मैं नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहा। नेचुरल शुगर तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे हम दूध पीते हैं तो लेक्टोज वहां से, और अगर फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रक्टोज। नेचुरल जो शुगर है वो हमें नेचुरली मिल जाता है और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो नेचुरल शुगर्स वो पूरा कर देते हैं। हमें एडिड शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी हम जानना चाहें कि हमारी बॉडी जो है वो कितने हद तक एडिड शुगर को बर्दाश्त कर सकती है, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक एडल्ट मैन यानी एक मर्द जो है वो 36 ग्राम एडिड शुगर और एक एडल्ट औरत यानी वुमेन 25 ग्राम शुगर टॉलरेट कर सकती है, यानी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक लिमिट है वन डे में। अगर हम मिरिंडा की 600 ml की एक बोतल पी लेते हैं दिन में तो हम अपने दिए हुए लिमिट से आगे बढ़ गए और कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गए। कुछ बीमारियों के मैं नाम लेता हूँ जो शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से होते हैं, जैसे जॉइंट्स में पेन होना, लिवर डैमेज होना, किडनी फेलियर होना, ओबेसिटी होना, और तो और हार्ट अटैक के भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इंस्टेंटली तो आपको कोई बीमारी या कोई ऐसे मतलब कुछ नहीं होगा, यहाँ आपने पी लिया उधर बेहोश हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये धीरे धीरे आपको अंदर से काटना शुरू करेगा, अंदर से। अगर आप इसको दिन ब दिन और साल में पीते ही रहे आपको ज़रूर ये बीमारियाँ होंगी। दोस्तों, नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाए जाते हैं वो है कैरेमल। बेसिकली कोका कोला, पेप्सी और कोला नेक्स्ट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर आते हैं वो इन्हीं कैरेमल के जरिए से ही आता है, यानी कैरेमल के वजह से ही आता है। कैरेमल क्या चीज़ है? कैरेमल मतलब चीनी को जलाना। चीनी को बर्न करके जलाकर कैरेमल बनाया जाता है। जब हम चीनी को अमोनिया और सल्फाइड की मौजूदगी में जलाते हैं तो वहाँ से हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलता है 4MI, 4 मिथाइल इमिडाजोल।
और कई स्टडीज के मुताबिक ये जो 4MI है वो लिंक करता है कैंसर से, यानी कि कैरेमल जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है कैंसर से। दोस्तों ये तो बात हो गई डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर्स की। अगर हम दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ बढ़े, जिसे फांटा है, मिरिंडा है या रेंगो नेक्स्ट है, इनमें जो ऑरेंज कलर है वो कहाँ से आ रहा है? दरअसल वो लोग एक सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोड नेम है E110। ये इसे सनसेट येलो FCF भी कहा जाता है। ये जो सिंथेटिक फूड कलर है ये हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन हमसे ज्यादा नुकसानदेह बच्चों के लिए है। ये बच्चों में एक बीमारी पैदा करता है जिसे हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। हाइपर एक्टिविटी मतलब वो कंडीशन, वो हालत जिसमें बच्चा अपनी एनर्जी के पीक लेवल पर होता है, यानी वो फुल एनर्जेटिक होते हैं ऑल टाइम, उसकी एनर्जी लेवल कम नहीं होती, जिसकी वजह से वो ऑल टाइम उछल कूद करते रहना, जंपिंग करते रहना या इधर उधर भागते रहना, और उसके साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो भी नील हो जाती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को और खास तौर पर टीचर को उसको कंट्रोल करने में बहुत से मसले आते हैं, और वो बच्चा खुद भी मेंटली तौर पर डिसऑर्डर रहते हैं और वो एक एबनॉर्मल बच्चा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि यार हम तो बचपन से पी ही रहे हैं, हमें तो आज तक इस तरह से कुछ नहीं हुआ या हमने नहीं सुना। मैं जो है ना वो आपको झूठी बातें नहीं बता रहा, मैं आपको जस्ट साइंटिफिकली ही बता रहा हूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स की वजह से ऐसा होता है। अल्लाह का शुक्र है कि आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोइट, जिसका कोड नेम है E211। यूएसए के FDA ने जब प्राइवेट लैब में कुछ टेस्ट कराया तो वहां पर उन्होंने देखा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो है बेंजीन गैस पाया जा रहा है। बेंजीन गैस जो कि नॉर्मली गाड़ी के सलेंसर वगैरह या लकड़ी कोयला वगैरह जब हम कुछ जलाते हैं तो वहां से मतलब मिलने वाला गैस है, और उससे कैंसर हो जाते हैं। वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैसे आ रहा है? रिसर्च किया तो पता चला कि सोडियम बेंजोइट जो है वो रिएक्ट कर रहा है एस्कॉर्बिक एसिड के साथ। इन दोनों के रिएक्शन के लिए हीट और लाइट की जरूरत होती है। जब ये फैक्ट्री से मार्केट की तरफ आते हैं तो बीच में ये एक्सपोज होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, अंदर हीट मिलता है जिससे ये रिएक्शन हो रहा होता है और अंदर बेंजीन गैस बन रहा होता है जो कि कैंसर से लिंक करता है। बस आज के लिए इतना बहुत है। यकीनन आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और उम्मीद है कि नेक्स्ट बार आप जब मार्केट जाओगे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स उठाने से पहले ये बातें ज़रूर सोचेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे है यार, अभी भी मैं जो है ना वो इस फील्ड में आया हूँ, नया हूँ यानी इस कैटेगरी में, तो हो सकता है मुझसे एडिटिंग में मसले हो या बोलने में मसले हो या मतलब किसी भी तरीके से जो है ना वो मसले हो सकते हैं यार, उसके लिए थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। बाकी यार आपसे मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।